हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अंसारी स्टडी क्लासेज में। तो आज हम लोग मुग़ल काल के अकबर के बारे में पढ़ने वाले हैं और इससे जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको आज देखने वाले हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न है कि अकबर का पूरा नाम क्या था। तो अकबर का जो पूरा नाम था यानी कि अकबर का पूरा नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था। यानी कि अकबर का पूरा नाम क्या था? जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। हम लोग तो उसे अकबर के ही नाम से जानते हैं, लेकिन अकबर का पूरा नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था। दोस्तों, आगे प्रश्न है कि अकबर का जन्म कब हुआ था। अकबर का जन्म कब हुआ था? तो अकबर का जो जन्म जो है वो 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को हुआ था। अकबर का जन्म कब हुआ था? 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को। दोस्तों, आगे प्रश्न है कि अकबर का जन्म कहाँ हुआ था। तो अकबर का जन्म जो है वो अमरकोट में हुआ था। तो अमरकोट के राजा विरसाल के महल में हुआ था। यानी कि अकबर का जन्म जो है अमरकोट में हुआ था। कि अमरकोट में कहाँ हुआ था? अमरकोट में राजा विरसाल के महल में हुआ था। यानी कि जब शेर शाह सूरी ने हुमायूं को जब भारत से यानी कि जाने के लिए मजबूर कर दिया, तो भारत से जब वो जा रहा था यानी कि मतलब भारत से कहीं मतलब वहाँ काबुल जा रहा था या भारत छोड़ के जा रहा था, तो उसकी गर्भवती पत्नी थी हमीदा बानो बेगम, तो उसको यानी कि यहीं छोड़ के चला गया था। राजा अमरकोट के राजा विशाल लिखा विरसाल, अमरकोट के राजा विरसाल के महल में, विशाल नहीं विरसाल होगा। अमरकोट के राजा विरसाल के महल में यानी कि उसको जन्म हुआ था। तो वहीं अमरकोट के राजा विरसाल से उसका अच्छा जमता था, तो उसी के यहाँ छोड़कर चला गया था। दोस्तों, आगे प्रश्न है कि अकबर के माँ का नाम क्या था। तो अकबर के माँ का नाम हमीदा बानो बेगम था। हमीदा बानो बेगम था। दोस्तों, आगे प्रश्न है कि अकबर के धाई माँ का नाम क्या था। धाई माँ उसको कहते हैं जो यानी कि पालता है, जैसे मतलब मतलब धाई माँ इन द सेंस ये समझ लीजिए कि नौकरानी जिसको कहते हैं, यानी कि उसको पालन पोषण करने वाला, देख रेख करने वाला। तो ही अकबर के धाई माँ का नाम महामंगा थे। बड़े बड़े राजा महाराजा के यहाँ बच्चा का पैंट साफ करेगा तो उसके लिए तो स्पेशल एक ठो मतलब सब कुछ करने वाला रहता था, उसी को धाई माँ कहते थे। अकबर के धाई माँ का नाम महामंगा था। और इसके प्रभाव में अकबर जो शासन किया था, उस शासन को पेटीकोट का शासन कहते हैं। 2 साल का शासन मतलब इसके मतलब संरक्षण में या मतलब इसके कंट्रोल में एक तरह से कह सकते हैं कि हर बात इसका मानता था, क्योंकि धाई माँ था। तो इसी वजह से इसके शासनकाल को पेटीकोट का शासन कहते हैं। ये भी प्रश्न पूछ देता है। दोस्तों, आगे बढ़ते आगे प्रश्न है कि अकबर को बचपन में किसने पाला था। अकबर को बचपन में किसने पाला था। तो अकबर को बचपन में अस्करी ने पाला था। अस्करी ने पाला था। अस्करी जो था वो अकबर के चचा था, यानी कि हुमायूं का भाई था, अकबर के चचा था। दोस्तों, आगे प्रश्न है कि अकबर को स्क्रीन के मतलब अकबर को अस्करी के बाद, सॉरी स्क्रीन लिखिए, अस्करी के बाद, अकबर को अस्करी के बाद, अकबर को अस्करी के बाद काबुल में किसके पास भेज दिया गया था। तो अकबर को अस्करी के बाद काबुल में कामरान के पास भेज दिया था। काबुल में कामरान के पास भेज दिया गया था। ये भी चचा था उसका, अकबर का। दोस्तों, आगे प्रश्न है कि अकबर हुमायूं के साथ कब से रहने लगा था। अकबर जो है हुमायूं के साथ 1547 ईस्वी से अकबर के साथ में ही रहने लगा था। क्योंकि अकबर जो थी, हुमायूं जो है कि जब हुमायूं मतलब भारत छोड़ के गया था तो काबुल में रह रहा था और हिंदुस्तान नहीं आता था इसका शेर शाह के डर से। फिर आया तो फिर यानी कि 1547 ईस्वी के बाद अकबर जो है कि वो क्या बोलते हैं कि हुमायूं के साथ रहने लगता है 1547 ईस्वी से। दोस्तों, आगे प्रश्न है कि अकबर के पहली पत्नी का नाम क्या था। तो अकबर के पहली पत्नी का नाम रुकैया था। ये भी यानी कि चचा की बेटी थी, यानी कि कह सकते चचेरी बहन ही थी। तो अकबर के पहली पत्नी का नाम क्या था? तो रुकैया था। दोस्तों, आगे बढ़ते आगे प्रश्न है कि रुकैया के पिता का नाम क्या था। तो रुकैया के पिता का नाम हिंदाल था। मतलब हिंदाल चचा ही था। अस्करी हुमायूं 4 भाई था, अस्करी, कामरान, हिंदाल और हुमायूं मतलब अकबर बाबर के 4 बेटा, हुमायूं, अस्करी, हिंदाल और कामरान। तो ये भी हिंदाल जो था यानी कि चचा ही था। तो चचा मतलब रुकैया के पिता का नाम क्या था। तो रुकैया के पिता का नाम हिंदाल था। दोस्तों, आगे बढ़ते आगे प्रश्न है कि अकबर के जीवन का पहला युद्ध कौन सा था। अकबर के जीवन का पहला युद्ध मच्छीवाड़ा का युद्ध था। दोस्तों, आगे प्रश्न है कि अकबर को सबसे पहले कहाँ का सूबेदार बनाया गया था। यानी कि जब अकबर अब कुछ समय होश संभाला, यानी कि जब थोड़ा सा सब कुछ समझने लगा, तो उसको यानी कि कहीं का सूबेदार बनाया जाता था कि वो धीरे धीरे राजनीति सीख सके। तो बड़ा राजा महाराजा इसे बना देता है। तो अकबर को सबसे पहले कहाँ का सूबेदार बनाया गया था। तो अकबर को सबसे पहले लाहौर का सूबेदार बनाया गया था। दोस्तों, आगे प्रश्न है कि लाहौर का सूबेदार अकबर को कब बनाया गया था। लाहौर का सूबेदार अकबर को
1555 ईस्वी में बना था। 1555 ईस्वी में बनाया गया था। कहाँ का? लाहौर का सूबेदार। दोस्तों आगे बढ़ते आगे प्रश्न कि हुमायूं के मृत्यु के समय अकबर कहाँ का सूबेदार? जब हुमायूं का मृत्यु हुआ था तो फिर उस यानी कि जब राजनीति सीखने के लिए कभी यहाँ का सूबेदार कभी वहाँ का सूबेदार बनाया जाता ताकि हर जगह के माहौल को समझे, क्योंकि राजा के बाद उसका बेटा ही राजा बनता था, पहले ऐसा था। तो हुमायूं के मृत्यु के समय अकबर कहाँ का सूबेदार था? तो अकबर जो था हुमायूं की मृत्यु के समय पंजाब का सूबेदार था। दोस्तों आगे प्रश्न है कि अकबर का राज्याभिषेक कब हुआ था? तो अकबर का जो राज्याभिषेक था वो 14 फरवरी 1556 ईस्वी को हुआ था। 14 फरवरी 1556 ईस्वी को अकबर का जो है यानी कि राज्याभिषेक यानी कि राजा बनने के लिए जो राज्याभिषेक होता है वही राज्याभिषेक हुआ था। दोस्तों आगे प्रश्न है कि अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो अकबर का जो राज्याभिषेक था वो पंजाब के कालानौर यानी कि गुरदासपुर में हुआ था। यानी कि पंजाब का सूबेदार था वहीं उसका यानी कि जो है कि राज्याभिषेक भी हुआ था। तो पंजाब के कालानौर में गुरदासपुर में हुआ था। अकबर का राज्याभिषेक किसने करवाया था? तो अकबर का जो राज्याभिषेक था वो मिर्जा अबुल कासिम ने करवाया था। मिर्जा अबुल कासिम ने करवाया था अकबर का राज्याभिषेक। दोस्तों आगे बढ़ते आगे प्रश्न है कि राज्याभिषेक के बाद अकबर का संरक्षक किसे नियुक्त किया? जब राज्याभिषेक हुआ तो राज्याभिषेक के बाद यानी कि अकबर का संरक्षक, क्योंकि अकबर जो था जब राजा बना तो अल्पायु था, क्योंकि 13 साल 4 महीने का था ही। तो 13 साल 4 महीने का कोई शासक कैसे संभाल सकता है अपना पूरा राजगद्दी? तो उसके संरक्षक बनाया गया था। तो किसको बनाया गया था? तो बैरम खां को बनाया था। बैरम खां को बनाया गया था। दोस्तों आगे प्रश्न है कि हेमू कौन था? जब यानी कि जब उसको क्या बोलते हैं कि अकबर को जब राज्याभिषेक करवा करके जब आगरा की ओर बढ़ने लगा था तो हेमू जो है आगरा पर ऑलरेडी कब्जा कर चुका था। तो वही प्रश्न ये कहता है कि हेमू कौन था? तो हेमू जो था वो आदिल शाह सूरी का सेनापति था। आदिल शाह सूरी का सेनापति हेमू था। दोस्तों आगे प्रश्न हेमू ने उपाधि धारण किया था। तो हेमू जो है वो विक्रमादित्य का उपाधि धारण किया था। हेमू जो है वो विक्रमादित्य का उपाधि धारण किया था। दोस्तों अभी प्रश्न ये भी बन सकता है कि हेमू कौन था? तो हेमू आदिल शाह के सूरी का सेनापति था। और हेमू जो था वो दिल्ली का रहने वाला था। दिल्ली का उसका मतलब मूल घर जो था वो दिल्ली था और दिल्ली का एक बनिया था। दोस्तों आगे प्रश्न है कि राजा बनने के समय अकबर का उम्र कितना था? तो राजा बनने के समय अकबर का उम्र जो है 13 वर्ष 4 महीना था। 13 वर्ष 4 महीना था। तो ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।